सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द पार्ट थर्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर द पार्ट 2 फर्स्ट एंड सेकंड। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 4.1। जो न्यू बुक्स हैं उनमें 4.1 है और जो पुरानी बुक्स हैं उनमें 5.1 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay. So there is a first question. The first question है express each of the complex number. Express each complex number given in 1 to 10 in the form of a plus iota b. Okay, so our first question is 5 iota into में -3/5 iota. सो इस वाले क्वेश्चन को हमें एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। a क्या है यहाँ पे रियल नंबर, b क्या है यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये आयोटा के बाद आ रहा है। सो बेसिकली अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो बेसिकली 5 इंटू में -3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 इंटू -3/5 और आयोटा इंटू में आयोटा मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, तो ये क्या होता है हमारा आयोटा स्क्वायर। तो सिंपली इससे ये वाली टर्म कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। अब हम सबको पता है, अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियोस कराई उनमें बताई है आपको आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है। उसके बाद ये आयोटा की कोई भी जो पावर होती है हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारे पास -1, सो इट विल बिकम -3 इंटू में -1 विच इज इक्वल्स टू में 3। आई होप आप सबको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ये जो पार्ट है क्या होगा, क्लियर होगा। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अच्छा, आप काफी सारे बच्चे जो होंगे कंफ्यूज होंगे कि हमें तो याद नहीं है कि आयोटा की वैल्यूज मैंने लिखवाई थी, आई थिंक आयोटा की पावर 9 और 10 तक लिखवाई थी, लेकिन हमें तो सारी वैल्यूज जो है वो याद नहीं है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19 इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। आयोटा की पावर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो बन सके, यानी कि सबसे छोटी फॉर्म जो बन सके, तो सबसे जो छोटी फॉर्म होगी वो क्या होगी, क्या मैं इसको आयोटा की पावर 9 को क्या मैं ये लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 4 डॉट आयोटा। बताओ, अगर हम इसको एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये क्या होगा आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा की पावर 1 विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर 9। आई होप इतना सबको क्या होगा, क्लियर होगा। ऐसे ही आयोटा की पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी 9, ठीक है, 2 9 18 डॉट में 1। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे, तो आयोटा की पावर 9 हमारे पास क्या है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, सो इट विल बिकम आयोटा की पावर कितना 2, आयोटा की पावर 2 यानी कितनी -1, यानी -1 की पावर कितनी 4 इंटू में आयोटा प्लस इसको क्या लिखा था आयोटा स्क्वायर यानी -1 की पावर 9 डॉट में आयोटा। अब देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर हमारे पास क्या हो इवन टर्म हो तो -1 की जो पावर अगर इवन हो तो क्या आ जाएगा 1, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू में आयोटा। लेकिन अगर क्या हो पावर ऑड तो ये क्या बन जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -1 इंटू में आयोटा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास आयोटा प्लस का और आयोटा किसका माइनस का, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 0। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आप सबको क्या होगा, क्लियर होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा
आयोटा की पावर -39। अब हमें पता है अगर किसी चीज की पावर क्या है माइनस में, तो हम इस वाली टर्म को एज इट इज कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो माइनस जो साइन था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 39 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या हम इसको भी 1 अपॉन आयोटा की पावर 2 की पावर 19 नहीं लिख सकते। 19 टू द 38 इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। अब हमारे पास फिर वही टर्म है, देन 1 अपॉन -1 की पावर कितनी 19 इनटू में क्या बचा हमारा आयोटा, यही तो बचा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू में क्या आयोटा। अब जब ये आया हमारे पास 1 अपॉन माइनस आयोटा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आयोटा। आई होप ये वाला जो पार्ट है ये भी आप सबको क्या होगा जी, क्लियर होगा बड़े अच्छे से। ठीक है। और इसी सेम क्वेश्चन को करने का एक हमारा दूसरा मेथड भी है, तो वो वाला मेथड भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो हम इस वाले को और किस मेथड से कर सकते हैं, और 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा 39 ऊपर और नीचे आयोटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करा, आयोटा अपॉन आयोटा की पावर कितनी 40। हाँ, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 2 की पावर कितनी 20। तो ऊपर कितना आ रहा है हमारे पास आयोटा, नीचे कितना है -1 की पावर कितनी 20। तो यहाँ से क्या आ गया आयोटा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर क्या आएगा, आयोटा ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा था, तो जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस का आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे भी हमारा आयोटा आ जाता है। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आप सबको क्या होगा, अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो ये वाली जो टर्म्स है वो क्या है, सेम है। ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था। इनमें दोनों जो सेम टर्म्स है इन दोनों की क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 7 21 प्लस 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 आयोटा प्लस में 49 आयोटा। अब हम इनको क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ सेपरेट कर लेंगे और दूसरी वाली टर्म्स को एक साथ। अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा क्या, 2 आयोटा प्लस आयोटा 21 प्लस 7। अब ये कितना था यहाँ पे 49, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम -1। तो ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा 28, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 49। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉरी ये 21 है, 21 अब 49 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, वो भी किसका माइनस का, प्लस में आयोटा 28। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बन गई है। क्लियर है, आई होप ये आपको सबको क्लियर होगा। या मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप लोग मुझे बताएंगे एक बार। कुछ तो मिस्टेक तो मैंने करी है शायद। 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 7 आएगा बच्चों यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारे पास 7, यहाँ पर भी 7, और यहाँ पर भी 7। तो जब ये इसमें से माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 14। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। सो आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Thanks for watching, and if you like my video so please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you for watching.